नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर। ईडी लॉकअप में गुजरी केजरीवाल की रात। ईडी लॉकअप में गुजरी केजरीवाल की रात। पूरी रात ईडी के लॉकअप में ही गुजरी। आज पीएमएलए कोर्ट में होगी पेशी। शराब घोटाले में ईडी ने किया है गिरफ्तार। शराब घोटाले में ईडी ने किया है गिरफ्तार। ईडी के लॉकअप में गुजरी केजरीवाल की पूरी रात। केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर। इस वक्त की अहम जानकारी। कल रात आबकारी मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की हुई गिरफ्तारी। ईडी लॉकअप में गुजरी केजरीवाल की रात। पूरी रात ईडी के लॉकअप में गुजारी। आज पीएमएलए कोर्ट में होगी पेशी। शराब घोटाले में ईडी ने किया गिरफ्तार। शराब घोटाले में ईडी ने किया गिरफ्तार। केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है। इसके साथ ही साथ आज बीजेपी कार्यालय के सामने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन भी करेंगे। ईडी लॉकअप में गुजरी केजरीवाल की रात। कल रात हुई आबकारी मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी। तो तीन तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि ईडी के लॉकअप में केजरीवाल। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में आज आम आदमी पार्टी याचिका दायर करेगी गिरफ्तारी के खिलाफ। और बीजेपी ने ये पोस्टर जारी किया है, चोर मचाए शोर। इससे पहले भी आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये तमाम लोग जेल में हैं, लंबे समय से हिरासत में हैं। और अब कल लंबे समय से खबरों और अटकलों के बीच आबकारी मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से केजरीवाल की कल रात गिरफ्तारी हो गई आबकारी मामले में, आज की बात करें तो पूरी रात ईडी के लॉकअप में गुजरी है। क्या कुछ अपडेट है, क्या होने वाला है आज? देखिए प्रियंका, बिल्कुल लगभग लंबे समय से चल रही अटकलों के बीच और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता लगातार आशंका जता रहे थे कि जिस तरीके से ईडी की तरफ से उन्हें बार बार नोटिस भेजा जा रहा है, वो उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी हुई है और गिरफ्तार कर सकती है। 9 समन भेजे जाने के बाद भी लगातार जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए, तो कल देर रात तकरीबन 9:30 बजे के आसपास लगभग लंबे पूछताछ के बाद 2 से ढाई घंटे की पूछताछ के बाद 9:30 बजे के करीब ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद तुरंत उन्हें ईडी दफ्तर ले गए। अब जिस तरीके से खबर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आज ईडी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करना है। हालांकि उससे पहले कल ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, जो उनकी लीगल सेल टीम है, वो सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटा चुकी है, जिसको लेकर के संभावना जताई जा रही है कि आज उस मामले में सुनवाई हो सकती है। जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से उसमें सुनवाई करता है, लेकिन उससे पहले आज पीएमएलए कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश करना है, जिसके बाद देखना ये होगा कि क्या कोर्ट उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजता है या फिर ईडी रिमांड में भेजता है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से ईडी के द्वारा गिरफ्तारी की गई है, कल हाईकोर्ट में भी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि ईडी के पास सबूत हो तो पेश किए जाएं। इस पूरे मामले में आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है, इसके अलावा ईडी को लेकर क्या शेड्यूल है, किस तरह से आज पूछताछ की शुरुआत की जाएगी, और सबूतों की यदि बात की जाए तो ईडी ने क्या कुछ हवाला दिया है सबूत का? देखिए बिल्कुल बता दें प्रियंका, ईडी ने जब कल दिल्ली हाई कोर्ट में जब मामला चल रहा था, तो उस दौरान जब ईडी से सबूतों की मांग की गई, तो ईडी ने इस पूरे मामले के जो सबूत जो पूरा का पूरा जो पुलिंदा है वो जज के समक्ष रखा, जिसके बाद जज ने उस सबूतों का गहन जांच किया। और उसके बाद हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे उस मामले की जो सुनवाई है 22 अप्रैल तक टाल दिया, लेकिन उसी समय कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रोटेक्शन देने से साफ मना कर दिया, वो
आम आदमी पार्टी के नेता जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका के रूप में दिखा जा सकता है। जिसके बाद नौवें समन को, क्योंकि कल नौवें समन के तौर पर कल मुख्यमंत्री को पेश होना था, लेकिन कल भी वो पेश नहीं हुए और शाम को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर ईडी की टीम पहुंची और लगभग 2 से ढाई घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। और आज संभावना ये जताई जा रही है कि दोपहर के वक्त किसी भी समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी जो है वो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह पहले ही जेल में, इसके अलावा कविता का भी नाम निकलकर सामने आ रहा था, तो क्या लग रहा है इस पूरे मामले में अब एक में एक तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ईडी को तमाम सबूत सामने आ चुके हैं, यही वजह है कि लगातार इस तरह से पूछताछ जारी है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार लंबे समय से इस मामले में जांच चली जा रही थी, पहले ही इस मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्हें भी लगभग 1 साल से लंबा समय हो चुका है और वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। उसके बाद सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया ईडी द्वारा। इसी शराब घोटाले के कथित तौर पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला चला, इसी मामले में संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया और वो भी लगातार इस समय से दिल्ली के तिहाड़ जेल में है। अब जिस तरीके से लंबे समय से जो आम आदमी पार्टी के नेता भी आशंका जता रहे थे कि लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारी करने के मकसद से उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है और नोटिस जो है वो ईडी की तरफ से भेजे गए थे और एक बार भी एक नोटिस का भी जवाब देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो ये जो नोटिस है वो गैर संवैधानिक है और हर बार यही हवाला देते हुए वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। जिसके बाद कल 9वें नोटिस की तारीख के दौरान ईडी की जो टीम है उनके पास पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल गिरफ्तार किया गया, उसी मामले में पहले से ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। अब देखना ये होगा कि आज मुख्यमंत्री को राहत मिल पाती है या नहीं, क्योंकि इससे पहले जब राउज एवेन्यू कोर्ट में इसी मामले को लेकर के जब पेशी हुई थी तो उस समय 15,000 के निजी मुचलके पर मुख्यमंत्री को जमानत दे दी गई थी। तो अब देखना होगा कि आज इस मामले में क्या राहत मिल पाती है या फिर मुख्यमंत्री के लिए कोई बड़ी आफत बनकर के आती है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा जीत हमारे साथ। केजरीवाल को मेडिकल के लिए लेकर पहुंची ईडी की टीम, थोड़ी देर में होगा केजरीवाल का मेडिकल के बाद पीएमएलए कोर्ट में होगी पेशी। मेडिकल के बाद पीएमएलए कोर्ट में होगी पेशी। तो कल रात अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी की हिरासत में रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आज केजरीवाल का मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल के बाद पीएमएलए कोर्ट में होगी पेशी। कुछ ही देर में केजरीवाल का होगा मेडिकल। इसके अलावा आम आदमी पार्टी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। साथ ही साथ बीजेपी कार्यालय के सामने आज आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो आबकारी मामले में केजरीवाल की कल रात हुई गिरफ्तारी, ईडी के लॉकअप में गुजारी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी रात। आज मेडिकल के लिए टीम पहुंच चुकी है। कुछ ही देर में होगा अरविंद केजरीवाल का मेडिकल। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़े हुए हैं। जी अजीत, जिस तरह से पूरी रात ईडी के लॉकअप में गुजरी है, आज पीएमएलए कोर्ट में पेशी होनी है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, उसके साथ ही साथ उससे पहले मेडिकल होना है। मेडिकल की टीम पहुंच चुकी है, कुछ ही देर में जानकारी होगी। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? और देखिए प्रियंका, बिल्कुल ये पूरा का पूरा एक जो कानूनी प्रक्रिया है, क्योंकि जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहली चीज होती है कि उन्हें 24 घंटे के अंदर कोर्ट में उसकी पेशी करनी होती है। और जो कोर्ट में जब पेशी होता है तो उससे पहले मेडिकल की जो पूरी प्रक्रिया है, किस तरीके से स्वास्थ्य चेकअप किया जाता है और इसी के तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तो मेडिकल के लिए जो टीम है वहाँ पहुंची है और मेडिकल होने के बाद उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि आशंका है कि लगभग दोपहर के समय में किसी भी वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जा सकता है। उसके बाद देखना ये होगा कि कोर्ट की तरफ से उन्हें राहत मिल पाती है या फिर कोई आफत बनकर के आती है। इसके अलावा इसमें देखना ये भी होगा कि अगर आफत आती है तो क्या उन्हें ईडी की हिरासत में भेजा जाता है या फिर न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। हालांकि जिस तरीके से संभावना जताई जा रही थी, ईडी जो है वो सबसे पहले ईडी रिमांड की मांग करेगी, जिसके बाद संभावना यही जताई जा रही थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी रिमांड पर भेजा जा सकता है। हालांकि कुछ भी पहले कह पाना शायद जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरीके से पूरे प्रकरण में आम आदमी पार्टी का जो आक्रोश है
वो भी साफ तौर पर देखने को मिला। और इसका नतीजा है कि आज आम आदमी पार्टी की तरफ से भाजपा मुख्यालय के बाहर जो है वो प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया। और इसी को देखते हुए न केवल भाजपा मुख्यालय बल्कि आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में पर भी भारी जो सुरक्षा बल है वो तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरीके से जो बढ़ती अगर हिंसा हो तो उसको जो है वो रोका जा सके और किसी तरीके से कोई घटना ना बन सके जो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए या फिर अन्य सुरक्षा बल के लिए कोई जवाब देने लायक ना बन सके, ऐसी कोई घटना ना हो। इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था का जो इंतजाम है वो अभी से ही कर दिया है। जी बिल्कुल अजीत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कल रात में ही सुनवाई चाहती थी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी, कल रात ही सुनवाई चाहती थी आम आदमी पार्टी। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है सुनवाई। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी कल रात में ही सुनवाई चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज होगी इस केस पर सुनवाई। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी। लंबे समय से तमाम अटकलों के बीच में कल रात आबकारी मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। रात भर ईडी के लॉकअप में गुजारी अरविंद केजरीवाल ने और सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी गिरफ्तारी के खिलाफ पहुंची थी। कल रात में ही सुनवाई चाहती थी आम आदमी पार्टी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर होनी है सुनवाई। तो लगातार जिस तरह से आबकारी मामले में गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हुई है, आम आदमी पार्टी के साथ ही साथ पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने के साथ ही साथ इस गिरफ्तारी का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर उनका कहना है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है आम आदमी पार्टी। कल रात की सुनवाई चाहती थी आम आदमी पार्टी, लेकिन आज सुबह का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही देर में होनी है सुनवाई। और इसी बीच आइए आपको सीधे लिए चलते दिल्ली, जहां पर आतिशी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। क्या कह रही हैं, सुनिए आप भी। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना, एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है, एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को कुचल दें, आम आदमी पार्टी को कुचल दें। तभी एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 के सारे नेताओं को झूठे आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और उनके पॉलिटिकल हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नेता नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है, अरविंद केजरीवाल एक प्रेरणा है। अरविंद केजरीवाल वो आदमी है जो अपनी IRS की नौकरी छोड़कर, इनकम टैक्स की नौकरी छोड़कर
दिल्ली की सड़कों पर उतरा था इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। और आज अगर आपने चुनाव से जस्ट पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उनको कैंपेन में जाने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि आप एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हजारों अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पे और देश की सड़कों पे उतरेंगे इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को खत्म करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा। हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक सभी विपक्षी दलों पे और सभी विपक्षी नेताओं पे हमले हो रहे हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो उनके खिलाफ केस बंद हो जाते हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाने से मना कर देते हैं तो उन्हें उठा के जेल में फेंक दिया जाता है। दूसरी तरफ हमने देखा है कि किस तरह से कंपनियों को ईडी और सीबीआई के माध्यम से डरा के, धमका के, उन पे केस करके उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से हजारों करोड़ की उगाही करी है भारतीय जनता पार्टी ने। एक तरफ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। ये आने वाले लोकसभा चुनाव को, आने वाले पूरे देश में होने वाले चुनाव को अफेक्ट करने का तरीका है, विपक्ष को खत्म करने का तरीका है। ये चुनाव को चोरी करने का अगर तरीका नहीं है तो क्या है? आप सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दोगे, आप सारी पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दोगे, तो कोई भी चुनाव कैसे लड़ेगा? लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बता दूं कि जो आप ये विपक्ष के खिलाफ, जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इसका जवाब दिल्ली आपको देगी, इसका जवाब पंजाब आपको देगा, इसका जवाब पूरा देश आपको देगा। आज एक और चिंता भी है हमारी। देश में पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिनके पास Z+ सिक्योरिटी है, Z+ सिक्योरिटी कवर है, उनको अरेस्ट किया गया है। अब अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी के लिए कौन जिम्मेदार है? आज वो ईडी के ऑफिस के अंदर हैं। उस ऑफिस के अंदर कौन जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो ये एक बहुत बड़ी चिंता आम आदमी पार्टी की भी है, ये एक बहुत बड़ी चिंता देश की भी है कि क्या केंद्र सरकार ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को पर्याप्त सिक्योरिटी दे रही है कि नहीं दे रही है। ये केंद्र सरकार का अपना असेसमेंट है कि वो Z+ सिक्योरिटी की आवश्यकता रखते हैं, और एक Z+ सिक्योरिटी की आवश्यकता रखने वाले एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कस्टडी में रखते हुए ईडी ने उनका क्या सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया है, इस बात को केंद्र सरकार को देश के सामने रखना होगा। थैंक यू। मैम, आपको क्या लगता है सिक्योरिटी वाला जो आपने सवाल खड़ा किया है, क्या लग रहा है किसी तरीके की साजिश आपको लग रही है कि हो सकती है, या किस तरीके का कंसर्न आप जता रही हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक Z+ सिक्योरिटी के प्रोटेक्टी हैं। अरविंद केजरीवाल जी इस देश के इतिहास में पहली बार अरेस्ट हुए सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। हेमंत सोरेन जी की भी जब गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। तो आज ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, क्या उनको ईडी की कस्टडी में मिल रही है? कौन उस ईडी के ऑफिस में अंदर जा रहा है? जिस लॉकअप में अरविंद केजरीवाल हैं, उस लॉकअप में कौन जा रहा है, उनकी क्या चेकिंग हो रही है, उनके पास क्या मटेरियल है, इस सब के लिए कौन जिम्मेदार होगा? एक कारण है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को Z+ सिक्योरिटी दी जाती है, क्योंकि उनके लिए कहीं से भी बड़े सिक्योरिटी के खतरे हो सकते हैं। लेकिन आज जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ईडी की कस्टडी में ले लिया जाता है, तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका जवाब केंद्र सरकार को देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले में सुनवाई है, वहां से कितनी उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, जिसने बार बार कहा है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए,
तो यार दिल्ली से सुन पा रहे थे आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, साफ तौर पर सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ उनका कहना है कि दिल्ली की सिटिंग चीफ मिनिस्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।